नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा व नया बदलाव चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से शारदीय नवरात्रि 2023 के बारे में बताएंगे। इसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ जो हमारे धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित है। सदियों से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि आखिर नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी धार्मिक मान्यता क्या है, इस त्यौहार को पूजा पाठ विधि विधान से करने से क्या फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में वेद पुराणों के अनुसार नवरात्र में देवी पूजा, व्रत, उपासना, नियम और विधि विधान अनुसार करना चाहिए, वरना इनका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इस नवरात्रि पूजा के दौरान साधक से जाने अनजाने में ऐसी कई गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण वह शुभ फल प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, चलते हैं नवरात्रि से जुड़ी कुछ पौराणिक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इस त्यौहार को नियम विधि विधान से मनाने के साथ साथ हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर असुर महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी हो गया था। उसने तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सारे देवताओं ने मिलकर माँ भगवती की आराधना व स्तुति की। उनकी इन भक्ति भाव और श्रद्धा को देखकर माँ दुर्गा बहुत खुश हुई और देवताओं के सामने प्रकट हुई। देवताओं को अभय होने का वरदान दिया और महिषासुर के अंत का वचन दिया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया। साथ ही सारे देवताओं ने माता को अपने दिव्य अस्त्र भी प्रदान किए। युद्ध के 10वें दिन माँ दुर्गा श्री कात्यायनी रूप में महिषासुर का वध कर डाला और महिषासुर मर्दनी के नाम से विख्यात हुई। तब से ही नवरात्रि का त्यौहार मनाने की शुरुआत हुई। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसकी हिंदी अर्थ 9 रातें। इन 9 रातें और 10 दिन के दौरान शक्ति देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये 9 स्वरूप हैं श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी माता, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी एवं सिद्धिदात्री माता। माँ दुर्गा के 9 रूपों और हर नाम में एक देवी शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। यह नवरात्रि का त्यौहार वर्ष में 4 बार आता है। गृहस्थ लोगों के लिए यह 2 बार आता है। पहला चैत्र के माह में इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इसकी नवरात्रि दूसरी नवरात्रि अश्विनी माह में आती है जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पौष माह और आषाढ़ माह के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। यह तंत्र साधना के लिए विख्यात है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि की पूजा ही उत्तम है। नवरात्रि को विधि विधान व मंत्रों द्वारा पूजा अर्चना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। साथ ही माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा घर में सुख शांति व समृद्धि सदैव बनी रहती है। पहला नियम व विधि। नवरात्र के प्रथम दिन 9 दिनों के लिए व्रत और उपासना का संकल्प लें। इसके लिए दाहिने सीधे हाथ में गंगा जल लेकर उसमें अक्षत, साबुत, सुपारी, फूल और सिक्का रखें। यह आप किसी ब्राह्मण से करवाएं। ऐसा ना हो सके तो अपनी कामना पूर्ति के लिए मन में ही संकल्प लें और श्री दुर्गा जी के चरणों में जल छोड़ दें। दूसरा नियम और विधि। नवरात्र में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई कर नित्य क्रम व स्नान करके शुद्ध हो ले। पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। माँ की मूर्ति को ताजा पानी और दूध से स्नान करवाएं। अगर तस्वीर हो तो उसे साफ कपड़े से साफ कर गंगा जल से छिड़काव कर नए लाल रंग का वस्त्र एक रंगा वस्त्र पर स्थापित करें।
फिर कुमकुम, चंदन, अक्षत, पान, साबुत, सुपारी, धूप, कपूर, अगरबत्ती, फूल और अन्य संबंधित चीजों से पूजा अर्चना करें। फिर मिष्ठान से भोग लगाकर आरती करें। तीसरा नियम और विधि, नवरात्रि के पहले ही दिन शुद्ध घी या तेल का अखंड दीपक लगाएं। ध्यान रखें ये दीपक 9 दिनों तक बुझ न पाए। ऐसा करना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। चौथा नियम और विधि, साधक को व्रत उपवास में माता के पूजा के बाद ही फलाहार करे, यानी प्रातः माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद दूध और फल ग्रहण करे। दिन भर मन में माता का ध्यान करते रहे। शाम को फिर माता की पूजा अर्चना व आरती के बाद ही फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। व्रत रखने वालों को नमक से बनी चीजों का सेवन या 9 दिनों तक नहीं करना चाहिए। व्रत वाला सेंधा नमक आप प्रयोग में ले सकते हैं। पांचवा नियम, नवरात्रि के दौरान साधक चाहे वह पुरुष हो महिला हो को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए यौन संबंध से बचना चाहिए। इस नियम का पालन करने से आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। छठा नियम, नवरात्रि में और कर्म ना करे, यानी बाल, नाखून व दाढ़ी ना कटवाए, ना ही तेल से शरीर का मालिश करवाना चाहिए। सातवां नियम, नवरात्रि में तामसिक भोजन, मांसाहार, लहसुन, प्याज, ठंडा, जूठा व बासी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आठवां नियम, नवरात्रि में साधक को 9 दिन सप्तशती का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। एक बात और, जो व्यक्ति व्रत नहीं रखते अगर वो भी इस सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। 9वां नियम, नवरात्रि में व्रती को जमीन पर सोना चाहिए। पलंग और खटिया पर सोने से बचना चाहिए। विष्णु पुराण में यह वर्णित है कि साधक को दिन में सोना निषेध बताया गया है। 10वां नियम, नवरात्रि में अगर घर में माँ दुर्गा के सम्मुख अखंड ज्योति जलाया है तो साधक को घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ऐसी गलती करने से माता नाराज होती है। 11वां नियम, नवरात्र के दौरान साधक को अपने पास चमड़े से बनी चीज जैसे जूता, बेल्ट, पर्स, बैग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 12वां नियम, नवरात्र में साधक को भूल कर भी 9 दिन नींबू को काटने से बचना चाहिए। 13वां नियम और विधि, नवरात्रि में माँ दुर्गा के पूजा अर्चना के दौरान दुर्गा चालीसा मंत्र या सप्तशती का पाठ करते समय साधक को बीच से नहीं उठना व छोड़कर जाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता। साधक को नवरात्रि में साफ सुथरा व धुले हुए वस्त्र धारण करके ही माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करना चाहिए। 14वां नियम और मंत्र, नवरात्रि के दौरान साधक को सभी बाधाओं से बचने व अपने जीवन में सुख, समृद्धि व शांति बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा के सम्मुख साफ आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करेगा। मंत्र, शरणागत निनाद परित्राण परायणे सरस्वती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आप इनमें से किसी भी एक मंत्र को अपने समय अनुसार 5, 11, 21, 51 या 101 बार करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है, साथ ही भक्तों का मनोरथ पूरा करती हैं। ये फलदायी व लाभकारी मंत्र हैं। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। साथियों, हमने इस वीडियो में वही जानकारी दी जो हमारे वैदिक शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों में वर्णित है।
अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस नियम, विधि और मंत्र को अपने जीवन में नवरात्र पूजन के दौरान अपनाते हैं तो समय के अनुसार आपके जीवन में काफी परिवर्तन आएगा। साथ ही घर में सुख शांति व समृद्धि का भरमार हो जाएगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ ही अपना प्यार भरा कमेंट लिखना ना भूलना। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का सदा आभार। जय माता दी।